दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जेमिनाई या मिथुन लगन में मंगल देव का 12वें राशि में क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में। मंगल देव को यहाँ पे बुध देव ने 6th हाउस और 11th हाउस ये दोनों घर का जिम्मेदारी दिया है। मंगल देव का जो मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि वो 11th हाउस में आता है जो लाभ भाव के साथ रिलेटेड है, मगर वो त्रिकोण या आपका जो केंद्र भाव में नहीं आता है, तो इसके लिए ये घर को बहुत ही शुभ नहीं माना जाता है। मगर आज का टाइम में ये घर हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर 6th हाउस जो है वो खराब घर माना गया है, त्रिक भाव माना गया है, तो इसके लिए हम देखे हैं कि मंगल देव यहाँ पे शाम होता है अच्छी घर में बैठे रहेंगे, फ्रेंडली साइन में बैठे रहेंगे तो जाके वो अच्छा रिजल्ट दिलाता है, नहीं तो यहाँ पे मंगल देव बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मंगल देव जब फास्ट हाउस में आ जाएगा, मंगल देव जब फास्ट हाउस में आ जाता है तो देखिए आदमी के अंदर गुस्सा होता है, बेकार में गुस्सा करता है जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसके चलते क्या है कि वो आदमी खुद का बिहेवियर से दोस्त वो दुश्मन बना लेता है। उसके चारों साइड में ऐसा दुश्मन रहता है कि वो खुद ही उसको बना लेता है कि उसका बिहेवियर से, उसका जो गुस्सा करने का आदत से ये आदमी उसको बना लेता है। मगर हाँ, वो आदमी जो कोई भी काम करने से पहले दो बार सोचेगा कि उसमें उसका प्रॉफिट क्या होगा, ये वो सोच के रखता है कि उसमें प्रॉफिट उसमें क्या है, इस सोच के वो चलता है। आदमी के यहाँ पे मान सम्मान का बहुत अच्छा नहीं होता है, मान सम्मान के लिए जगह अच्छा नहीं है। मंगल का दशा अंतर्दशा में देखा गया है कि आदमी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आदमी के साथ तो चलता रहता है, माथे से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम ही उसको होता है। यहाँ से मंगल देव का जब फास्ट एस्पेक्ट 4th हाउस को पड़ेगा तो माता के साथ प्रॉब्लम होता रहता है, परिवार से दूर रहता है, ठीक है। मगर जो गाड़ी है, वाहन है, ये आदमी को कोई ना कोई जगह से मिल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गाड़ी वाहन नहीं मिलता, वो मिलता है, मगर परिवार से दूर रहना पड़ता है, माता के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम इसको देखा गया है। मंगल देव जब 7th हाउस में नजर देता है, मंगल देव जब 7th हाउस को दृष्टि देता है तो देखिए डिवोर्स होना यहाँ पे एक सिचुएशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल देव बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है। और इसके लिए देखा गया है कि परिवार आपका वाइफ के साथ या पार्टनर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता रहता है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा और भी कोई खराब ग्रहों का एस्पेक्ट होता है तो डिवोर्स तक भी ये बात चला जाता है। बिजनेस पार्टनर के लिए सही जगह नहीं है, अगर मंगल की दशा अंतर्दशा में बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम होने का संभावना रहता है। मैं बोलूँगा कि मंगल का दृष्टि यहाँ पे पड़ने से आप अकेला बिजनेस कीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। मंगल देव का दृष्टि जब 8th हाउस को पड़ेगा, मंगल देव का जब तीसरा दृष्टि 8th हाउस को पड़ता है तो देखिए आपका लाइफ में प्रॉब्लम आने का संभावना बहुत है, बहुत नहीं आता है। और सबसे बड़ा बात है कि एक्सीडेंट का जो भी यहाँ पे बन जाता है, तबीयत के ऊपर ध्यान देने का बहुत ज़रूरत पड़ता है। मंगल देव जब 2nd हाउस में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मंगल देव नीच का हो गया है, तो यहाँ पे मंगल देव बहुत ही और भी खराब रिजल्ट है। देखिए लगने से अगर धनेश में चला जाएगा तो ये जोग होता है, ये अलग बात है, मगर यहाँ पे ये जोग नहीं बनेगा। यहाँ पे मंगल देव आपको बहुत ही खराब रिजल्ट देने वाले हैं। आपका कुटुंब के साथ प्रॉब्लम होने वाला है, आपका वाणी जो है उग्र हो जाएगा, जो वाणी के कारण आपका लाइफ में शत्रु बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपका उसी के चलते देखिए आपका काम काज में प्रॉब्लम आना तय है और लाभ में कमी आना तय होता है। यहाँ से मंगल देव का जब दृष्टि पुत्र संतान को जो जोग तो पड़ता है, मगर मिसकैरेज का जोग भी होता है। देखा गया कि बच्चा होने में डिले हो जाता है, कोई ना कोई मिसकैरेज हो जाता है, मगर पुत्र संतान होने का जोग भी यहाँ पे मंगल देव बनाता है। यहाँ से लाभ रोमांस में कामयाबी मिलने में दिक्कत होता है। ऐसा नहीं कि मंगल देव यहाँ पे लाभ रोमांस में कामयाबी देता है, ऐसा नहीं, नॉलेज गेन करने भी प्रॉब्लम आपका हो सकता है। मंगल देव यहाँ से जब उसका दृष्टि 8th हाउस पे पड़ेगा तो देखिए सही बात है कि आपका लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, उससे उभरने के लिए आपको वो हिम्मत चाहिए कि हमको आगे जाना है, तभी जाके आप उसको ओवरकम कर पाइएगा, नहीं तो आपका लाइफ में प्रॉब्लम आना तय है। कभी कभी देखा गया कि पिता का प्रॉपर्टी मिलने में भी बहुत दिक्कत करना पड़ता है, उसके लिए भी आपको बहुत झगड़ा झमेला ये सब होगा, तभी जाके देखा गया है कि पिता का जो प्रॉपर्टी है वो मिलता है। मंगल देव यहाँ से जब 8th आपका 3rd एस्पेक्ट 9th हाउस को पड़ेगा तो पिता के साथ प्रॉब्लम होना तय है। ऐसा नहीं कि पिता के साथ आपका बहुत अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं, पिता के साथ प्रॉब्लम होना तय है। और धर्म को मानने वाला आदमी भी ऐसा नहीं है कि धर्म को आप बहुत आदमी अच्छा मानेगा, ऐसा नहीं है। और विदेश जाने के लिए चाहता है तो उसमें ही प्रॉब्लम है, आपका हायर स्टडी में प्रॉब्लम है, तो ये सब जगह में देखा गया है कि मंगल यहाँ पे आपको खराब रिजल्ट देने वाले हैं। मंगल देव जब 3rd हाउस में आ जाएगा, मंगल देव जब 3rd हाउस में आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे मंगल का कारक भाव है, तो मेहनत आपको करवाएंगे और मेहनत से आपको लाभ दिलाएंगे।
ठीक है। और यहाँ पे वाणी आपका उग्र तो होना तय है, आदमी को बोल्ड पर्सनालिटी के बना देता है। यहाँ पे आदमी बहुत बोल्ड पर्सनालिटी बन जाएगा, मेहनती बन जाएगा। उसका छोटा भाई के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और छोटा मोटा यात्रा करेगा, जो यात्रा करेगा उसमें लाभ कमाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फजूल में यात्रा कर रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ पे आदमी बिजनेस के लिए या जॉब के लिए अगर वहाँ पे यात्रा करेगा तो ये उसका काम के लिए प्रॉफिट बनेगा। मंगलदेव यहाँ से जब उसका दृष्टि 6th हाउस पे पड़ेगा तो देखिए कंपटीशन में आपको आगे लेके जाएगा। ऐसे नहीं कंपटीशन में आपको आगे लेके जाएगा, मगर शत्रु आपका कुछ नहीं करेगा। आपका जो एनिमी होगा वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। मगर कर्जा होने का जो यहाँ पे बन जाता है, किसी न किसी तरह कर्जा आपका हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। और कभी कभी देखा गया है कि यहाँ पे आदमी लोग जो रहता है उसका ऑपरेशन रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है मंगल का दशा अंतर्दशा में। यहाँ से मंगलदेव जब उसका दृष्टि 9th हाउस को पड़ेगा तो पिता से बनना मुश्किल है, धर्म को ज़्यादा मानने वाला होता नहीं है। विदेश जाने के लिए कोई ना कोई दिक्कत सामने आता है और हायर स्टडी करने के लिए भी दिक्कत यहाँ पे आता है। मंगलदेव का दृष्टि जब उसका कर्म भाव के ऊपर पड़ेगा तो मंगल से रिलेटेड काम कीजिएगा तो उसके लिए अच्छा है। और इसके चलते आपको बाहर भी जाना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम में सफलता आप पा सकते हैं। मंगलदेव जब 4th हाउस में आ जाएगा, मंगलदेव जब 4th हाउस में आ जाएगा, देखो परिवार से आपको बाहर जाने का योग यहाँ पे बन जाता है। जब मंगल का दशा अंतर्दशा आता है, माता से बनना मुश्किल हो जाता है, मगर भूमि वाहन गाड़ी जो होता है ये सब भूमि इसके पास होता है। गाड़ी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मगर भूमि इसके पास होता है किसी न किसी तरह से। भूमि देखा गया है कि मंगल का दशा अंतर्दशा मिलता है, क्योंकि भूमि का कारक है मंगलदेव, तो ये होता है, ठीक है। मगर माता से कोई ना कोई प्रॉब्लम उसका बनता है। मंगलदेव यहाँ से उसका जब फास्ट एस्पेक्ट जब शादी का घर के ऊपर पड़ेगा तो देखिए पार्टनर के साथ ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगलदेव ये लगन में बहुत योग कारक प्लैनेट है नहीं। तो ये जब उसका 7th हाउस को दृष्टि देता है तो ये पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखता है, लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छा रिलेशन नहीं रखता है, बिजनेस पार्टनर के साथ भी नहीं रखता है। बेसिकली देखा गया है कि जब मंगल का दशा अंतर्दशा आता है तो इस टाइम इन लोगों का जो पार्टनरशिप है ये टूट जाता है, बिजनेस पार्टनरशिप टूट जाता है। शादी के टाइम में इतना तनाव आ जाता है आपका लाइफ पार्टनर के साथ कि वो कभी कभी डिवोर्स तक चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप बिजनेस करना चाहेंगे तो आप अकेला कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। मगर देखा गया है कि कभी कभी बिजनेस को बंद भी कर देता है मंगलदेव यहाँ पे, क्योंकि मंगलदेव यहाँ पे कारक ग्रह नहीं है, बंद कर देते हैं कभी। और भी देखा गया है कि अगर आप मतलब आपका वाइफ के साथ किसी भी तरह अच्छा से जुड़ के, ठीक है, काम कर सकते हैं तो वो जाके प्रॉफिट भी होता है। मगर उसके लिए इसके ऊपर और भी किसी अच्छा ग्रह का दृष्टि होना चाहिए, तो जाकर देखा है कि आप वाइफ के साथ जुड़ के काम कीजिए तो उसमें प्रॉफिट भी होता है। मंगलदेव का जब उसका सेकंड एस्पेक्ट जब 10th हाउस में पड़ेगा तो मंगल से जुड़े हुए काम आप कीजिएगा तो आपके लिए वो अच्छा है। मगर काम सेटल करने में कभी कभी ट्रैवल देता है, ठीक है। मंगलदेव यहाँ से जब लाभ भाव के वो दृष्टि देगा तो देखिए लाभ तो आपको बनाएगा, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं बनाएगा, मगर मेहनत करने के बाद आपको लाभ दिलाता है। मंगलदेव जब 5th हाउस पे आएगा, मंगलदेव जब 5th हाउस को आएगा तो देखिए आपका हायर नॉलेज के लिए या आपका लाभ रोमांस के लिए, ठीक है, ये सब में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे मंगलदेव मिसकैरेज का जोक 100% बनाता है। देखा गया है कि उसका पहला संतान किसी भी तरह प्रॉब्लम में हो गया है, और नहीं तो कभी कभी संतान प्राप्त करने में दिक्कत करता है, मगर आपका पुत्र संतान होता है, डिले से होने से भी होता है। मंगलदेव का जब पहला एस्पेक्ट 8th हाउस पे पड़ेगा तो देखिए संतान रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपका लाइफ में आता रहेगा, लाभ रोमांस रिलेटेड प्रॉब्लम आपका आता रहेगा, नॉलेज गेन करने में आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम आता रहेगा। ये सब जगह में आपको मंगलदेव प्रॉब्लम दिलाने वाले हैं। लाभ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपका लाइफ में आ सकता है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आपका लाइफ में आता ही रहेगा। मंगलदेव यहाँ से जब उसका दृष्टि आपका 11th हाउस पे पड़ेगा तो देखिए लाभ तो दिलाएगा, मगर कभी कभी आपका अनसर्टेन लॉस भी करवा देता है। ऐसा नहीं कि मंगलदेव यहाँ पे लाभ देने वाले हैं, मगर कभी कभी देखा है अनसर्टेन आपका लॉस भी करवा देते हैं। मंगलदेव यहाँ से जब 12th हाउस को दृष्टि देगा तो देखिए आपका हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये सब जो चीज़ है इसका आपका मतलब ये सब चीज़ के साथ आपका जोड़ देगा आपको, जो कभी कोर्ट केस में फंस सकते हैं, क्या हॉस्पिटल पे एडमिट हो सकता है, ये सब में मंगलदेव यहाँ पे फंसा सकते हैं, क्योंकि मंगलदेव यहाँ पे जो घर में बैठे हैं वो मंगलदेव का शत्रु घर है। मंगलदेव जब
सिक्स हाउस में आ जाएगा। मंगलदेव जो सिक्स हाउस में आ जाएगा, ओन हाउस में आ जाएगा। अगर बुधदेव यहाँ पे अच्छा कोई जगह बैठा हुआ है, कोई अच्छा पावर में बैठे हैं, तब मंगलदेव यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पे आप कंपटीशन में आगे लेके जाएगा, आपको जो शत्रु है उससे आपको कुछ भी हानि नहीं पहुँचेगा। कर्जा लीजिएगा तो उसको चुका भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर किसी को पैसा मत दीजिए। यहाँ बैठ कर मंगलदेव का एक ही बात बोलूँगा, किसी को पैसा मत दीजिए, नहीं तो वो पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप पैसा जितना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका मंगल का दशा अंतर्दशा में कर्जा आपका होगा और धीरे धीरे चुकता भी हो जाएगा, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। मंगल तो यहाँ से जब उसका दृष्टि 9 भाव के ऊपर पड़ेगा तो कि पिता से आपका बनना मुश्किल है, मगर यहाँ बैठ के आपका हायर नॉलेज भी जो नॉलेज है आप गेन कर सकिएगा। विदेश जाना है, विदेश से लाभ कमाना है, वो उसका मौका आपको दिलाएगा, मगर उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो मतलब कंपटीशन में आपको उतर के फिर आगे जाके वो चीज़ आपको हासिल करना पड़ेगा। मंगलदेव यहाँ से जब उसका दृष्टि 12th हाउस को पड़ेगा तो देखिए कोर्ट कचहरी जो केस वगैरह चलेगा तो उसमें आपको जीत दिलाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं जीतेगा, अगर कोई केस चल रहा है तो उसमें आपको जीत मिल सकता है, ठीक है। मगर हॉस्पिटल जाने का जोग यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। कोई ना कोई आपका ऑपरेशन का जोग भी यहाँ पे बन जाता है, ये यहाँ पे देखा गया है। मंगलदेव उसका जब आपका थर्ड एस्पेक्ट जब उसका फर्स्ट हाउस को पड़ेगा तो यहाँ पे मंगलदेव का आदमी को बहुत चिड़चिड़ा बना देता है, गुस्से टाइप का बना देता है, जो उसके लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। आपका चारों साइड में देखेंगे कि आपका जो आदमी आपके साथ काम कर रहा है वो आपका एगेंस्ट में बात करने वाला, सामने नहीं बात करेगा तो पीछे पीछे आपका बात करने वाला होगा, ठीक है। क्योंकि आपका नेचर उसको ऐसा बना देता है कि नहीं आदमी ऐसा नहीं है, वो ऐसा कैसे है, ऐसा बात करने वाला होता है। कभी कभी देखा गया कि उसका आदमी के अंदर कोई ना कोई बीमारी भी आ जाता है जो उसका लाइफ लॉन्ग चलता है। यहाँ पे मंगलदेव ऐसा दिला देता है। मंगलदेव जब आपका 7th हाउस में आ जाएगा, मंगलदेव जब 7th हाउस में आ जाता है तो देखा गया है कि मंगलदेव यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट तो दिलाते नहीं है, मगर कभी कभी देखा गया है कि अगर गुरुदेव का दृष्टि किसी भी तरह यहाँ पे इसके घर के ऊपर आ जाता है तो शादी आपका बच जाएगा। अगर मंगल अकेला बैठा है तो इसको घर को टूटने वाला है, ठीक है। आपका लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम, बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम, काम काज में प्रॉब्लम, ठीक है। जो काम काज में जो आप सोच रहे थे वो रास्ता बंद हो जाना, ये सब मंगलदेव यहाँ पे करने वाले हैं। अगर यहाँ पे किसी तरह गुरुदेव का दृष्टि आ जाए मंगल के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका सब कुछ अच्छा चलने वाला है। यहाँ से मंगलदेव जब काम के ऊपर दृष्टि देगा तो काम में आपका प्रॉब्लम होने वाला है। देखा गया है कि काम के लिए किसी न किसी तरह से दिक्कत परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। कभी कभी देखा गया है कि चलता हुआ काम भी बंद हो जाता है। मंगलदेव यहाँ से जब फर्स्ट हाउस को दृष्टि पड़ेगा तो आपका जो नेचर है वो सही नहीं होगा, आपका नेचर आपके लिए बहुत मुसीबत का कारण बन सकता है। मंगल का दशा अंतर्दशा में मान सम्मान का हानि भी होता है। मंगलदेव यहाँ से जब उसका दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ेगा तो देखिए मंगलदेव जब 2nd हाउस पर दृष्टि देता है तो पैसा का इस जगह पे पैसा का कमी करेगा, बैंक बैलेंस में आपका दिक्कत करेगा, कुटुंब के साथ प्रॉब्लम करेगा। कभी कभी देखा गया है कि जो सरकारी दफ्तर होता है, जैसे देखिए इनकम टैक्स होता है या सेल्स होता है, सेल्स टैक्स वाला होता है, तो ये टैक्स वाला भी कभी कभी देखा गया है कि आपके पीछे पड़ने वाला होता है जब मंगल का दृष्टि यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल आपका कारक ग्रह नहीं है। मंगल जब 8th हाउस में पड़ जाएंगे आपका ये यहाँ पे मंगलदेव उच्च का हो जाता है। अगर बुधदेव किसी भी तरह अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, अच्छा पावर लेके बैठे हैं, तो मंगलदेव यहाँ से आपको खोजी भी बना देता है, आकस्मिक धन भी दिलाता है, ठीक है। मगर एक्सीडेंट का जोग भी यहाँ पे मंगलदेव बना देता है, ऐसा नहीं क्योंकि मृत्यु घर का जगह है तो वहाँ पे एक्सीडेंट का जोग भी बना देता है। मगर यहाँ पे मंगलदेव आपको कुछ ऐसा सोचने के लिए मजबूर करता है जो दूसरा आदमी नहीं सोचेगा। कुछ ऐसा चीज़ होता है जो आपका, जैसे सोचिए कि जैसे साइंटिस्ट वगैरह होता है, क्या आपका बहुत बड़ा जोगी साधु वगैरह होता है, तो उसके लिए ये घर पे अगर मंगल रहेगा तो वो बहुत हेल्पफुल होता है आदमी को। बहुत ऐसा कुछ चीज़ के लिए जब चीज़ का नॉलेज देता है जो दूसरा आदमी के पास वो नॉलेज होता नहीं है। यहाँ पे बैठ के मंगलदेव जब उसका सिर्फ लाभ भाव के ऊपर पड़ेगा तो देखिए लाभ भाव में जब पड़ेगा तो लाभ में कमी आएगा, मगर देखिए ये बेसिकली लाभ का जगह नहीं है, ये आपको ऐसी जगह है जो आपको एक ऐसी नॉलेज देगा, जो नॉलेज दूसरे से आपको अलग कर देगा। आप नॉलेज के प्यासी रहेंगे, यहाँ पे आपका पैसा का प्यासी आप नहीं रहेंगे, आप कुछ अलग से सोचेंगे, वही चीज़ में आपको बाद में पैसा दे सकता है।
तो यहाँ पे लाभ में कमी तो मंगलदेव करते हैं, क्योंकि अच्छा घर में बैठा हुआ नहीं है। अगर बुध किसी भी तरह अच्छा पोजीशन में बैठे तो जाके मंगलदेव यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट दिलाने वाला है। मंगलदेव यहाँ से जब सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि रहेगा तो देखिए बैंक बैलेंस में तो थोड़ा कमी आना निश्चित है। किसी न किसी तरह बैंक बैलेंस आपको खर्चा होने वाला है। कुटुंब के साथ भी आपको प्रॉब्लम रहेगा। आपका पिता के साथ जो पिता का प्रॉपर्टी है वो मिलने के लिए आपको मुसीबत होगा। मंगलदेव यहाँ से जब थर्ड हाउस को दृष्टि देगा तो देखिए आपको मेहनत बढ़ने वाला है। ठीक है, आपको मेहनत बढ़ाएंगे, आपको बोल्ड पर्सनालिटी बनाएंगे। और किसी न किसी तरह देखा गया है कि यहाँ पे आदमी को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है, ये मंगलदेव यहाँ पे करवा देता है। मंगलदेव जब नाइन्थ हाउस में आएगा, मंगलदेव जब नाइन्थ हाउस में आएंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि हायर स्टडी में आपको प्रॉब्लम होने वाला है। अगर सोच रहे हैं कि आपको हायर स्टडी करना है तो देखा गया है बहुत कंपटीशन एग्ज़ाम है, मैं आपको आगे देने के बाद आप उसमें रिजल्ट मिल सकता है, मगर बहुत आपको परेशानी यहाँ पे मंगलदेव डालते हैं। मंगलदेव आपको पिता के साथ रिलेशन बनने में बहुत दिक्कत करता है। और विदेश जाना है, विदेश में जाके काम करना है तो उसके लिए भी आपको मौका आता है, मगर वो भी बहुत परेशानी के बाद। मंगलदेव यहाँ से जब उसका दृष्टि उसका आपका विदेश 12th हाउस को पड़ेगा तो देखिए विदेश जाने का जोग तो बन जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, मगर उसके साथ आपका हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये सब का जोग भी आपको बन जाता है। तो विदेश जाना है तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा, तब जाके आप विदेश में जा सकते हैं। मंगलदेव यहाँ से जब थर्ड हाउस को दृष्टि देंगे तो देखिए मंगलदेव यहाँ से थर्ड हाउस को दृष्टि देने से आदमी का पर्सनालिटी बोल्ड हो जाता है। ठीक है, आदमी का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा उग्र हो जाता है, मगर मेहनती होता है, आदमी को मेहनती बनाता है, जिससे वो लाभ कमाता है उससे। मंगलदेव यहाँ से जब उसका दृष्टि उसका फोर्थ हाउस पर पड़ेगा तो देखिए आपका माता के साथ प्रॉब्लम होना तय है, परिवार से दूर जाना भी तय है, क्योंकि ये विदेश का भी डिनोट कर रहा है, तो आपको परिवार से दूर जाने का जगह भी बन जाता है। मगर देखा गया है कि आप वहाँ जाके भी आपका प्रॉपर्टी बना लेते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी नहीं बनाते, प्रॉपर्टी आप बना लेते हैं। मंगलदेव जब 10th हाउस में चला जाएगा, मंगलदेव जब 10th हाउस में चला जाएगा तो देखिए यहाँ पे मंगलदेव आपका मंगल से रिलेटेड काम कीजिएगा तो आपको फ़ायदा दिलाता है, ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं दिलाता है। मंगलदेव यहाँ से कभी कभी देखा गया है कि सरकारी नौकरी का जोग भी बना, छोटा मोटा पोस्ट में सरकारी नौकरी का जोग भी मंगलदेव यहाँ बैठ के दिला देता है, जिससे आपका ज़िंदगी भर लाभ बना रहता है। ठीक है, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको फ़ायदा दिला के, जैसे सरकारी नौकरी जो होता है उसमें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको आगे लेके जाके वहाँ पे आपको छोटा मोटा नौकरी दिला देता है। मंगल यहाँ से जब फास्ट हाउस को दृष्टि देगा तो देखिए फास्ट हाउस को दृष्टि से मंगल का दशा अंतर्दशा में आपका मान सम्मान में कमी होना तय है, आपका कोई ना कोई जगह से शत्रु होना तय है, आपका कर्जा में डूबने का जो भी बन जाता है। मंगलदेव यहाँ से जब उसका दृष्टि आपका फोर्थ हाउस पर पड़ेगा तो देखिए घर आपको बनेगा, गाड़ी भी आप खरीद सकते हैं, ऐसा भी कोई बड़ा बात नहीं है, घर आपका बनेगा, जमीन प्रॉपर्टी होगा, उससे आप घर बना दीजिएगा। माता से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, परिवार में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपका हो सकता है। मंगलदेव यहाँ से जब उसका दृष्टि 5th हाउस पर पड़ेगा तो देखिए पुत्र संतान का जोग बनता है, मगर उससे पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, पुत्र संतान में डिले हो सकता है। लाभ रोमांस में कामयाबी यहाँ पे मंगलदेव दिलाता नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि नॉलेज गेन करने में आपका कोई ना कोई दिक्कत हो सकता है। मंगलदेव जब उसका 11th हाउस में उसका ओन साइन में आ जाएगा, यहाँ पे मंगलदेव अगर आ जाएगा तो आपका देखिए आपका जो भैया होगा, बड़ा भैया, उसके साथ आपका अच्छा संबंध रहेगा, आपका दोस्त आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और देखा गया है कि मंगलदेव यहाँ पर के लाभ का स्थिति आपका ज़िंदगी में बना रहता है, ऐसा नहीं कि लाभ का स्थिति नहीं बनाता है। यहाँ पे मंगलदेव का खुद का राशि है तो यहाँ पे मंगलदेव आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिलाने वाले हैं। मंगलदेव का जब दृष्टि उसका 2nd हाउस पे पड़ेगा तो देखिए आपका मंगलदेव का दृष्टि जब 2nd हाउस पे पड़ेगा तो ये बैंक बैलेंस के लिए अच्छा है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका लाभ आपको बैंक बैलेंस अच्छा बनाएगा, कुटुंब के साथ कुटुंब में आपका एक इज्जत रहेगा, आपका जो पैतृक प्रॉपर्टी भी आपको आसानी से मिल जाता है, ऐसा कि नहीं मिलता है, पैतृक प्रॉपर्टी आपका कोई ना कोई जगह से अच्छा से मिल जाता है। आपका जो परिवार होता है वो उसका भी मान सम्मान आप उसका बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है उसका मान सम्मान, ऐसा नहीं कि मान सम्मान नहीं होता, उसका जो जगह पे आप रहते हैं वो जगह में वो परिवार को सब आदमी जानता है, एक एक नाम बोले से वो लोग पहचानता है, अच्छा वो घर का आदमी है, मतलब अच्छा मान सम्मान भी यहाँ पे मंगलदेव दिलाता है। मंगलदेव यहाँ से जब उसका दृष्टि 5th हाउस पर पड़ेगा तो पुत्र संतान बनने का जोग बनता है, लाभ रोमांस में यहाँ पे कामयाबी भी दिलाता है, आपका नॉलेज भी गेन करता है और आपका जो इच्छा है उसका पूर्ति भी यहाँ पे होता है, ऐसा नहीं कि इच्छा का पूर्ति नहीं होता, इच्छा का पूर्ति होता है यहाँ पे। मंगलदेव यहाँ से उसका दृष्टि जब 6th हाउस पर पड़ेगा तो मंगलदेव 6th हाउस के ऊपर दृष्टि पड़ेगा तो ये आपके लिए भी अच्छा है, ये आपको कॉम्पिटिशन में आगे लेके जाता है,
आदमी को जो आपका शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करवाता है, और जो कर्ज लेता है वो कर्ज को धीरे धीरे मिटा भी देता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। मगर हाँ, कभी कभी यहाँ बैठ के मंगलदेव आपको पैर से कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है, पेट से कोई ना कोई प्रॉब्लम मंगलदेव यहाँ पे दिलाता है। मंगलदेव जब उसका 12th हाउस में आ जाता है, मंगलदेव जब 12th हाउस आ जाएगा, अगर यहाँ पे बुधदेव कोई ना कोई अच्छा स्थिति में बैठे हैं तो जाके मंगलदेव आपको बड़ा घर से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट दिलाने वाला है। कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें जिताने वाले हैं, मगर हॉस्पिटल में आपको एडमिट करने वाले हैं। पुलिस केस कोई चल रहा है तो उसमें भी आप जीत सकते हैं। यहाँ पे मंगलदेव आपको बाहर से पैसा कमाने का जोगी बना देते हैं। आपको विदेश से लाभ कमाना है तो वो जगह में मंगलदेव यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ से मंगलदेव का दृष्टि है उसका 3rd हाउस को पड़ेगा, तो देखिए मेहनत आपको बढ़ने वाला है। मंगल का दशा में आपको मेहनत करना पड़ेगा, इधर उधर भागना पड़ेगा, और मगर उससे आपका प्रॉफिट भी आएगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं आएगा, आप ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। मगर यहाँ पे बुधदेव का स्थिति अच्छा होना चाहिए, उसका स्थिति अच्छा होगा, अच्छा पावर में होगा, तो मंगलदेव यहाँ पे आपको विदेश से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उससे आपको लाभ दिलाने वाला है। मंगलदेव का दृष्टि जब 6th हाउस में पड़ेगा तो देखिए मंगलदेव का दृष्टि 6th हाउस में पड़ने से वो आपका शत्रु के ऊपर विजय प्राप्ति करवाता है। ठीक है, कभी कभी देखा गया विदेश में आप आदमी नौकरी भी करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस होता है, यहाँ पे आदमी नौकरी भी करने के लिए जाता है। तो ये मंगलदेव यहाँ पे अच्छे रिजल्ट दिलाता है अगर यहाँ पे बुधदेव कोई अच्छी जगह बैठे हैं। तो यहाँ पे मंगलदेव का दृष्टि जब यहाँ पे 7th हाउस को पड़ेगा तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका मंगलदेव का जो ये दृष्टि है ये आपका खर्चा का दृष्टि है। तो आपका बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ये आपका लाइफ से दूर जाने वाला देखा गया है कि आपका इस टाइम में आपका डिवोर्स का जोग बन जाता है। जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम होने का जोग बन जाता है। तो ये यहाँ पे आप अकेला कुछ कीजिएगा वो आपके लिए अच्छा है। कभी भी किसी के साथ जुड़ के काम मत कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। नहीं तो मंगल का दशा अंत दशा में आपको बहुत तकलीफ होने वाला है। देखिए ये लगन में मंगलदेव आप अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे मंगलदेव का जो रतन है प्रोबाल आपको पहनना नहीं है, ये आपके लिए बहुत मुश्किल का कारण बन सकता है। यहाँ पे मंगलदेव का जो रतन है किसी भी जगह धारण करना सही नहीं है। आप यहाँ पे मंगल का उपाय कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। आप हनुमान जी का पूजा कीजिए। आप 21 मंगलवार है उसमें आप व्रत रखिए। अगर 1 साल आप व्रत रखिएगा तो बहुत अच्छा है। कई गरीब को आप गेहूँ और गुड़ दान कीजिए, या तो गेहूँ गुड़ से बना हुआ कुछ खाना उसको दान कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। काली माता का मंदिर है तो वहाँ पे जाकर सिंदूर दान कीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आपका जो छोटा भाई बहन है उसके साथ रिलेशन अच्छा रखिएगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। कोई लाल सूता जो है वो लाल सूता को 7 बार आपका बॉडी से घुमा के उसमें लाल सूता को 7 गीट बांध के फिर 1 महीना आपके लिए हाथों में पहनिए। ऐसा 1 महीना बाद फिर उसको चेंज करके उसी सेम उपाय से उसको फिर पहनिए, तो आपके लिए मंगलदेव अच्छा कारक होगा। और मंगल का दिन कभी भी अल्कोहल मत पीजिए, वो अच्छा नहीं होगा। और मंगल का जो बीज मंत्र है वो चाहे आप जाप कर सकते हैं। मंगल का बीज मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग स भूमय नमः। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग स भूमय नमः 108 बार कीजिए। 10,000 बार आप कीजिएगा तो वो सिद्ध होने वाला है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।